दोस्तों आज हम बात करेंगे दमा की। दमा श्वास के लिए जाना माना शब्द है। संस्कृत में दमा को श्वास और तमक कहते हैं, अरबी में जिकुन्नफस और बुहर, साथ ही इंग्लिश में ब्रोंकियल अस्थमा और आम बोलचाल की भाषा में दमा को सांस की तंगी, दम फूलना या श्वास कष्ट भी कहते हैं। वैसे तो सभी बीमारियां दुखदायी होती हैं, पर दमा अत्यधिक दुखदायी होता है। ये रोग घातक होता है। ये एक ऐसा रोग है कि जिस व्यक्ति के पीछे पड़ जाए उसे बड़ी मुश्किल से ही छोड़ता है। हालांकि ये कहना कि दमा दम के साथ जाता है सही नहीं होगा। दमा मनुष्य की जान लेने से पहले उसे कितना कष्ट देता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस दुख को तो कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। आजकल जिस प्रकार भारत के लिए क्षय रोग यानी टीबी ने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रखी है, उसी प्रकार दमा का आतंक भी छाया हुआ है। कुछ अरसे से तो दमा का रूप टीबी से भी भयंकर होता जा रहा है। ये रोग बालक, युवक, वृद्ध सभी को समान रूप से परेशान कर सकता है। श्वास द्वारा शरीर के भीतर जाने वाली हवा श्वास नली और उसके बाद छोटी छोटी श्वास नलियों में से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। पर श्वास संस्थान के अस्वस्थ हो जाने से जब छोटी छोटी श्वास नलियों के छिद्र स्लेज्मा भर जाने के कारण बंद हो जाते हैं तो उनके भीतर होकर वायु के आने जाने में कठिनाई और असुविधा होने लगती है। श्वास नलियों की उसी असुविधाजनक अवस्था को दमा कहते हैं। शारीरिक क्रिया की दृष्टि से दमा वो अवस्था होती है जिसमें प्राण वायु अधिक मात्रा में ऊपर की ओर जाती है। रोगी का वक्षस्थल किसी धौंकनी के समान गति करने लगता है। दमे का विकास एक खास क्रम से होता है। आमतौर पर गला खराब होने या खाने के बाद पानी पी लेने से या सर्दी लगने पर दमा आरंभ होता है। पहले गला खराब होता है या सर्दी जुकाम, उसके बाद सांस नली में जलन उत्पन्न होकर बाद में दमा का आक्रमण होता है। इसका पता रोगी को तब चलता है जब उसको सांस लेने के बाद सांस छोड़ने में कठिनाई होने लगती है और उसके बाद दमे के तेज और दुखदायी दौरे पड़ने लगते हैं। रोगी बुरी तरह से हाँफने लगता है। दौरे की हालत में रोगी को अपनी छाती में प्रश्वास का शब्द सुनाई देने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे छाती संगीत पेटिका बन गई हो। दमे का दौरा किसी रोगी को ठंड में तो किसी को बरसात में, किसी को गर्मी में और किसी को किसी भी मौसम में या सारे मौसमों में हो सकता है। ये बचपन से ही खानदानी भी हो सकता है। इस तरह के दमे का मुख्य कारण गला खराब होना, अचानक उत्तेजना या अधिक भोजन, कब्ज, खांसी ही आमतौर पर होता है। वैसे देखा जाए तो दमे के रोगी बहुत समझदार और बुद्धिमान हुआ करते हैं। ये लोग ईमानदार, मेहनती और अपने काम में रुचि लेने वाले होते हैं और तेज स्वभाव के होते हैं। आइए जानते हैं दमे से कैसे बचा जा सकता है। दमे के रोगी को सुबह दूध या चाय के साथ फाइबर वाले बिस्किट, उबले अंडे और डबल रोटी सेक कर लेनी चाहिए। दोपहर में लंच के समय गर्मा गर्म खाना जिसमें रोटी, चावल, हर तरह की पकी हुई सब्जी या दाल जो कि देसी घी में बनी हो उसे खाना चाहिए। खाने के बाद गर्म दूध, चाय या कॉफी पीना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ पानी या तो खाने से पहले या खाने के 4 से 5 घंटे बाद पीना चाहिए। इस दौरान कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। रात को भी दमे के रोगी को ऐसा ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों शराब दमा का दौरा पैदा करती है, इसलिए हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा रोगी को हर प्रकार की सुगंध, चाहे वो कपड़े, धूप, अगरबत्ती, सफेदी, पेंट, धुआं, मिट्टी का तेल या कोई भी तीखी गंध से दूर रहना चाहिए। शादी करते वक्त भी इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि दोनों में से किसी को दमा रोग तो नहीं है। दमा रोग के बच्चों को खाली पेट शुगर टेस्ट करना चाहिए। अगर वो 75 mg से कम होती है तो उस बच्चे को सर्दी खांसी से बचाना बहुत जरूरी होता है। इस टेस्ट को KAPT भी कहा जाता है। ऐसे रोगी या व्यक्ति को जिसका KAPT 75 mg से कम है, प्रतिदिन इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन किरणों के 230 वॉट लैंप से गले और छाती पर 10 से 15 मिनट सेक करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दमे के रोगी को इसके दौरे से बचाया जा सकता है।